इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 पॉकेट 4 सेक्टर A6 में। और आपको बता दें कि यहाँ पर 5 साल में दिल्ली नगर निगम या दिल्ली सरकार की तरफ से विकास कार्य कितना किया गया है। जहाँ दिल्ली नगर निगम के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और आपको यहाँ के हालात जो है वो हम दिखा दें कि किस तरह के जो हालात हैं वो यहाँ पर हैं। क्योंकि ना तो यहाँ पर सफाई व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से कराई गई और साथ ही ना ही यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। तमाम राजनीतिक दल लगातार नरेला विधानसभा क्षेत्र में अपनी वोट बटोरने के लिए आते हैं, लेकिन नरेला विधानसभा क्षेत्र की पुनर्वास कॉलोनियों की तरफ एक बार इलेक्शन जीतने के बाद कोई भी राजनीतिक दल पलट कर नहीं देखता। आप देख सकते हैं जो यहाँ के हालात हैं वो बिल्कुल साफ नज़र आते हैं। क्योंकि दिल्ली नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल यहाँ से नदारद हैं, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय लोग खासे परेशान हैं और लगातार शासन और प्रशासन के पास जाते रहते हैं। साथ ही यहाँ पर महिलाएं हैं जो दिन भर यहाँ रहती हैं और पीने के पानी की भी एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। क्योंकि दिल्ली सरकार ने तो कह दिया कि पुनर्वास कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछाई जाएगी, लेकिन पाइपलाइनें तो बिछाई गई पर उनमें पानी नहीं आया। बात करते हैं विकास को लेकर के कितना 5 साल में यहाँ पर विकास हुआ है। हाँ जी, मेरा नाम तारावती जी, कितना विकास हुआ आपके यहाँ पर? क्या क्या सुविधाएं मिली आपको 5 साल में? सुविधा कुछ नहीं मिली। पानी की लाइनें बिछ गई है, उसमें पानी नहीं है। 3 दिन में 4 दिन में पानी आता है, ठीक है। और पानी आता तो इतना मिट्टी का आता है कि वो पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। कई बार अब उसमें लैटरिन की भी बदबू आती है। हाँ जी हाँ। उसमें सीवर मिल जाता है गंदा, लैटरिन का सीवर उसमें मिल जाता है। बताओ उस पानी का क्या करें? ना नहा सकते, ना पी सकते, ना कुछ नहीं कर सकते। क्या करें बताओ आप? अभी निगम चुनाव भी है। हाँ जी, आपके यहाँ पर 5 साल में दिल्ली नगर निगम की तरफ से कितना विकास किया गया? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं किया गया। देखो माता इधर कुछ नहीं किया गया यहाँ पे, समझ रहे हो आप? यहाँ कुछ नहीं हुआ। नालियों का हाल देख लो, गलियों में झाड़ू नहीं लगाते, हम लोग अपनी सफाई खुद करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमें पानी की। वो वहाँ पे एक नल लगा हुआ है, वो इतना गहरा है कि उसमें कई बार तो बच्चे नाले में भी गिर जाते हैं। बताओ, पीने का पानी वहाँ से लाना पड़ता है। किस बात की है? किस बात के नेता क्या सुविधा कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। बेचारे लंगड़े लूले, उनकी पेंशन नहीं बंध रही। मैं आप चाहो तो मैं भी दिखा सकती हूँ उनको। बेचारे जा भी जाते हैं, धक्के ही खा के आते हैं। अब ये बताओ, दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी जिसके पास 20 रुपये पानी ले लेगा, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? दिल्ली सरकार तो कह रही थी कि बिल्कुल मीठा पानी आएगा पाइपलाइनों में। कुछ भी नहीं है ऐसा, ना मीठा पानी ना कुछ। भैया जी कुछ भी नहीं है। इतनी मिट्टी आती है कि सब लोग परेशान है। वो भी 3-3 दिन पानी नहीं आता। इस मामले को लेकर शिकायतें कहाँ की आप लोगों ने? जहाँ भी होती है वहीं करी आता है शिकायत, बाकी सुनवाई कहीं नहीं होती है हमारी। तो ये देखो, एक बार हम सब इकट्ठे होके नील दमन खत्री के ऑफिस भी गए थे ना, सब गए थे हम लोग। वो बोले कि हमारा पानी में इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब बताओ हम क्या करें? ये तो केजरीवाल का पानी नहीं आता था तो क्या कर सकते हैं? उम्र दराज एक महिला है हमारे साथ, बात करते हैं। नाम बताइए माता जी। मेरा नाम शांति नाम है। नाम बताओ अपना। कितना टाइम हो गया आपके यहाँ जो पानी की व्यवस्था उसको लेकर? कहाँ आप लोग गए हो? किस किस को शिकायतें की? और सफाई व्यवस्था जो है आपके यहाँ कैसी है? हम तो उसी के घर गए थे बस, उससे अलावा कहीं नहीं गए हम। क्या रहा फिर? उनने मना कर दिया था, उनको मेरा वो नहीं है। अच्छा। हाँ, बत्ती का भी बिल देना होता है तो बत्ती कहाँ से दे? हम तो रानवेवा, हम कहाँ से दे? हमारा कोई है कमाने वाला? हमारा कोई भी नहीं है कमाने वाला। बोलो कहाँ से दें? एक पेंशन आती है बस, उसी में गुजारा करते हैं। इधर उधर से मांग के लिए आते हैं, क्या करें। साथ ही कुछ महिलाएं और हैं, नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम कमला है। कमला जी, व्यवस्था जो है आपके यहाँ कैसी है?
हमारे यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है जी, बहुत परेशानी में रह रहे हैं। यहाँ नाली का पानी पूरा भरा जा रहा है, इतनी बुरा हाल है कुछ पूछो मत। छोटे वाले बच्चे हैं तो वो भी डूब जाते हैं कई बारी नालियों में। पानी की समस्या इन्होंने बोला था मीठा पानी आएगा, मीठा नहीं आ रहा, समय से भर का पानी आ रहा है, 2 घंटे देते हैं। फिर उसी में कोई लोग बाग मोटरें लगा लेते हैं, जिसके पास मोटर है वो तो लगा लेते हैं, जिसके पास नहीं है तो वो ऐसे ही बैठ के रह जाता बिगैर पानी के। पीने वाला पानी में, ई वाले पानी में, समय से भर वाले में भी कई बार सीवर का पानी आ जाता है, गंदा पानी आता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा समस्या से परेशान हैं। राशन कार्ड पे कई बारी राशन कार्ड पे कह दी तुम्हारा अपडेट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो राशन कार्ड भी बंद है। आधार कार्ड पे हमें राशन नहीं मिल रहा है। ये समस्या है जी बहुत ज़्यादा। और नालियों की गंदगी इतनी है कि कुछ पूछो मत है, कूड़ा कचरा सब फैला रहता है, कोई नहीं आता यहाँ सफाई करने के लिए। जो आपके निगम पार्षद है उनको शिकायत किया आपने? हाँ जी की थी, उन्होंने बोला कि 10-15 आदमियों के साइन लेके आओ, तो हम गए भी थे, साइन करवा के गए, कुछ भी नहीं हुआ। वो नाला, रोड का भी नाला टूटा पड़ा, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे ही बस चल रहा है। बस यही परेशानी है हम लोगों के साथ। जब आते हैं वोट का टाइम आता है, हर कोई वोट कह जाता है हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, और कोई कुछ नहीं करवाता। बाद में कोई देखने के लिए भी नहीं आता। एक सुदामा नाम का है यहाँ पे, वो थोड़ा बहुत लीडर बना होता है, वो कहता हम ये काम कराएंगे वो काम कराएंगे, कुछ भी नहीं कराता। और अगर किसी की लड़ाई झगड़ा हो जाए बीच में, नोट और खा लेते हैं, ये होता है, और कुछ भी नहीं होता। तो अब फिर से निगम चुनाव है सर पर, अब निगम चुनाव है तो फिर दोबारा जो राजनीतिक दल है वो एकत्रित होंगे, आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए। हाँ जी। तो अब की बार क्या रहेगा आपका इलेक्शन में? हमारा ये रहेगा भाई, जो हमारे लिए सुविधा देगा, जो साधन देगा, उसी के लिए तो हम लोग वोट देंगे, नहीं तो हम क्यों देंगे? हम देंगे ही नहीं। इससे बढ़िया जब साधन ही नहीं है, कुछ वो नहीं है, तो क्या फायदा है? वो तेरे कहते हैं भाई हमसे पैसे ले लो, ये ले लो, वो पैसे से थोड़ी ना पूरा हो जाएगा। हमें तो अपनी समस्या हल करने के लिए चाहिए, 1000-2000 रुपये में थोड़ी ना पूरा होता है। हमें तो अपनी समस्या हल करना है। जो बीच के यहाँ जो नेता प्रधान होते हैं वो नोट भर लेते हैं, पेटी की पेटी। हम लोगों को किसी के यहाँ चावल दे देते हैं, किसी के यहाँ चावल दे देते हैं, चावलों की बोरी दे देते हैं, किसी के यहाँ कुछ दे देते हैं, और एंड पे हम जो गरीब है उसके यहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। ये समस्या है। ठीक है, नाम बताइए। अर्पणा नाम है मेरा। अर्पणा जी बताएं, अभी इलेक्शन होने वाले हैं निगम के अप्रैल में, तो अब की बार जो है आपके पास फिर राजनेता आएंगे और फिर वादे करेंगे आप लोगों से कि आपके यहाँ पर इस तरह का विकास किया जाएगा, नालियाँ बनाई जाएंगी, सड़कें बनाई जाएंगी। तो अब की बार क्या रहेगा आपका? हमारा तो यही रहेगा, जो हमारे लिए सुख सुविधा साधन करेंगे हम उसको जिताएंगे और उसको ही वोट देंगे, अपना उम्मीदवार बनाएंगे। पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ? विकास क्या हुआ सर जी? कुछ भी नहीं हुआ। इतना बेटाइम का पानी आता है, ना कोई सुविधा ना कोई साधन है। और वहाँ की दूसरी बात ये है, जैसे ये हमारे नज़दीक का अस्पताल है, यहाँ पर मतलब कोई साधन नहीं है, एक अल्ट्रासाउंड नहीं होता, एक एक्सरे अच्छे से नहीं होता, उसकी रिपोर्ट नहीं मिलती है। बड़े बड़े एक डॉक्टर होते हैं, वो कोई केस मतलब हल्का फल्का भी कोई भी परेशानी हो यहाँ से रिक्स नहीं लेते। अम्बेडकर भेज देंगे, LNJP भेज देंगे, तो यहाँ जाओ तो वहाँ जाओ। हमारे हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की। डिलीवरी नहीं होएगी तो ये नहीं है, तो वो साधन नहीं है, ये नहीं है। मतलब एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल दूर दूर रेफर कर देंगे। हमारा नज़दीक अस्पताल ये है, हम ये चाहते हैं कि हमारे को इस अस्पताल में हमें व्यवस्था मिलनी चाहिए, हमें बेड मिलनी चाहिए, हमारे को हर चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए, हमें दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा ये नज़दीक का अस्पताल है। और तीसरी बात ये है कि जैसे इतने छोटे बच्चों का स्कूल, बच्चों के उन पढ़ाई लिखाई, इनका बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इन बच्चों का कुछ किया जाए। जैसे कल दीदी बता रहे थे कि उसके फ़ोन नहीं है, मोबाइल है, जिसके पास मोबाइल है सर जी 10,000 को वो बच्चों को मोबाइल लेके दे देंगे। हम लोग के पास मोबाइल है तो हम कहाँ से मोबाइल लाएंगे? बच्चे हमारे कहाँ से पढ़ेंगे? सबसे ज़्यादा हमारे इन छोटे बच्चे समस्या है पानी, पहले पानी का टैंकर आना चाहिए। साथ ही महिला मौजूद हैं, बात करते हैं। नाम बताइए जी। जी पूनम जी, 5 साल में कितना विकास हुआ और किस किस तरह की जो सुविधाएं आपको मिली हैं यहाँ पर? जी यहाँ तो किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, आप खुद ही देख रहे हो, नालियाँ देख लो, और क्या नाम है, पानी की भी नहीं है, सड़कें भी सारी टूटी फूटी है। और जो यहाँ के नेता है, प्रधान है, वो भी खाऊँ हैं, पैसे मिलते हैं अपने जेब में रखते हैं, यहाँ किसी चीज़ की सुविधा नहीं देते। आम पब्लिक कहाँ जाए? इस मामले को लेकर आपने कहाँ शिकायतें की? आप निगम पार्षद के पास गए, अपने विधायक के पास गए आप लोग? जाने के तो पता कई जगह गए, मगर कोई एक्शन ही नहीं लेते, कुछ ही नहीं, बोलते ही नहीं है। जब भी जाते हो क्या बोला जाता है वहाँ पर? बोलते हाँ हो जाएगा, तभी हो ही रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं होता। और यहाँ के प्रधान के पास जाए, वो भी प्रधान ही बोलते हाँ हो जाए, इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो,
तो हम कर देंगे। कितने किस चीज़ के पैसे मांगते हैं जी फिर पैसे आपसे? मांगते हैं किसी चीज़ की भी। राशन कार्ड बोलेंगे, राशन कार्ड नहीं बनना, उसके लिए भी कहेंगे कि पैसे दे दो, बनवा देंगे, दो दे दो, 3 दे दो, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ के नेता ही हैं ऐसे, प्रधान भी ऐसे ही हैं, खाऊ हैं, तो किसके पास जाएं हम शिकायत लेके। अभी फिर से दोबारा से निगम चुनाव होने वाले हैं, तो आप लोग किस तरह से बात करेंगे जब राजनेता आपके पास आएंगे आपके पास, और फिर आप लोगों से वादे करेंगे कि आपके यहाँ एक अच्छा विकास किया जाएगा, अच्छी नालियाँ बनाई जाएंगी, अच्छे सड़कें बनाई जाएंगी, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनके आपको वादे किए जाएंगे। तो कितने साल से आप रह रहे हैं और इस दौरान कितनी बार चुनाव में आपने वोट डाले और कितनी बार आप लोगों से वादे कर लिए गए? वादे तो मेरे को तो 18 साल हो गए यहाँ रहते रहते, ऐसे 18 साल से वादे ही हो रहे और काम भी नहीं हो रहा। सब ऐसे ही बोल के चले जाते हैं, बस वोट लेने की, जब वोट लेने की बारी आती है तो वोट ले जाते हैं, वादे लंबे लंबे करके चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। अब की बार क्या रहेगा इस चुनाव के दौरान? चुनाव में यही रहेगा कि भाई जो हमारे झुग्गी झोपड़ी वालों की जो हमारी बातें हैं, जो हमारे को जरूरत की चीज़ें हैं वो मिले। हमें वोट देने से तो कोई नहीं है, कि वोट तो इंसान हर साल देता ही है, हर बार जब भी वोट आते तो देता ही है, चाहे खाली ढेर दो मगर वोट तो जाते ही हैं। मगर काम तो होना चाहिए ना, काम होता ही नहीं है। आपकी बात मानी जाए तो 18 साल में आपके यहाँ कितना विकास हुआ? जी ज़्यादा तो विकास हुआ ही नहीं, बस ये टूटी फूटी सड़कें थी यही बनी है, और नालियाँ तो वैसे ही है, और पानी के पाइप डले बस। पानी कैसा आता है फिर उसमें? पानी तो कभी आता है, कभी 10 दिन, एक दिन आएगा 10 दिन नहीं आएगा। पानी का भी ऐसी सिस्टम है, फिर एक दिन में 50-50 रुपए दे के पानी भरा जाए, पानी की भी सबसे बड़ी दिक्कत है। नाम बताइए। मेरा नाम अनुराधा है। और बताइए अनुराधा, कितना विकास हुआ 5 साल में आपके यहाँ? 5 साल में सर यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ, बस ये है कि अभी 5 साल से जो अभी फ़िलहाल में दिल्ली सरकार में केजरीवाल आए हैं तो लोगों को थोड़ा बिजली बस थोड़ा फ्री मिल गया है। और पानी यहाँ ये ऐसा है कि पहले बिल्कुल भी नहीं था, अब थोड़ी पाइपलाइन बिछी है तो थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, वो भी मतलब जैसे आता है तो हफ्ते में एक आध बार कभी आ गया तो आ गया, वो भी इतना मिट्टी वाला पानी होता है। और जैसे कभी बारिश का जैसे रेनी मौसम हो जाता है तो गटर का पानी उसी में मिक्स हो जाता है, तो वो पानी वैसे भी कुछ काम करने लायक होता नहीं है, तो लोग परेशान रहते हैं। तो इधर उधर से जिनके घरों में अपनी मोटर लगी है उनसे पानी खरीद के हमें काम करना पड़ता है, और पीने का पानी तो खैर ये है ही नहीं, तो पीने का पानी तो हमें आरओ वगैरह वालों से खरीदना पड़ता है और उससे हम पीते हैं। तो मेरा दिल्ली सरकार से बस यही कहना है कि आप जो ये कोविड कर रहे हो, कोविड में आप मतलब क्या कर रहे हो हमें ये नहीं समझ आ रहा। ठेके खुले हैं, शराब बिक रही है, लोग बच्चों के स्कूल बंद हैं। हमारा देश कौन सी तरफ तरक्की कर रहा है, क्या विकास हो रहा है हमारे देश का? घूमने की सारी जो विजिटिंग प्लेस है, लाल किला, इंडिया गेट सब खुला है, जो हॉस्पिटल है जिसकी लोगों को ज़रूरत है वो बंद है, थोड़े बहुत जो भी खुले हैं तो वो क्वारंटाइन सेंटर बना रखे हैं। तो लोग ऐसे मरेंगे नहीं, कोरोना से पहले तो दूसरी बीमारी से ही मर जाएंगे, मरेंगे कि नहीं मरेंगे। और फिर क्या बोलते हैं, मूवी हॉल, ये जो आपके मॉल वगैरह ये कोरोना थोड़ा कम होता है आप लोग उसको खोल देते हो, और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जहाँ पे आधार कार्ड लेबर कार्ड बनने होते हैं वो बंद रहते हैं। अभी अब वो लोग सीधा वहाँ के सरकारी, उनको तो फ्री में सैलरी मिल जाती है, वो हमें बोल देते हैं कि ऑनलाइन बनवा लो, कोरोना है तो हम काम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट ने मना करा। ऑनलाइन वाले बोलते हैं भाई आधार कार्ड के 200 लगेंगे, लेबर कार्ड के 400 लगेंगे। सर हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे पास काम करने को नहीं है, हम अपना खर्चा नहीं चला पा रहे, तो हम 200-400 वो कैसे हम बनवाएंगे? हमारे पास वो नहीं है, हमारा काम नहीं चल रहा, तो हम 200-400 का आधार कार्ड वो सब कैसे बनवाएंगे? ये गवर्नमेंट नहीं सोच रही बिल्कुल भी। ये कहना है मुझे तो, अगर अब कोई अगली बार इलेक्शन में वोट मांगने आएगा तो हमारा साफ और सीधा कहना है कि पहले आप काम करके दिखाओ, उसके बाद वोट मांगने आना। ऐसे हाथ जोड़ के कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। जब हमें अपना सारा कुछ खुद करना है तो हम तुम्हें किस लिए बना रहे हैं? कोई फायदा नहीं, अपने घर रहो। जब हमारे बच्चों का भविष्य ऐसे बर्बाद हो रहा है, दारू पी के ऐसे लोग भटक रहे हैं और बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, तब तुम्हारा कोरोना नहीं फैल रहा। ठेका तुमने खोल रखा है, बच्चों के स्कूल जाने में कोरोना है, शराब बेचने में कोरोना नहीं है। तुम्हारा इलेक्शन का प्रचार देखो टीवी में कितनी बुरी तरीके से तुम लोग भीड़ लगा के कर रहे हो, तो कोरोना नहीं फैल रहा। बच्चों के स्कूल जाने में कोरोना फैल रहा है, लोगों के काम करने में कोरोना फैल रहा है, सरकारी दफ्तरों में आधार कार्ड लेबर कार्ड बनने में कोरोना फैल रहा है। ये कैसा कोरोना है सर, जो उनको नहीं लग रहा और हमें लग रहा है? तो इसका जवाब दो हमें, है कि नहीं है?
तो हमें जवाब दो, जब काम हो जाएगा तो वोट मांगने आना, वरना आना मत। हम क्यों दे वोट जब हमें अपना सारा कुछ खुद सोचना। तो तुम किस लिए हम तुम्हें बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तुम भी अपने घर में रहो, हम भी अपने घर में रहेंगे। नाम बताइए जी। अंजू। अंजू, कितना विकास हुआ 5 साल में आपके यहाँ? सर, किन किन लोगों के पास गए अपने हकों के लिए आप यहाँ? सर हम सबके पास गए, जितने ये नेता हैं यहाँ बकौली में, जो ये शरद चौहान, इसके पास भी गए, ये क्या नाम है, नरेला में नील दमन खत्री, उनके पास भी गए। और जो ये 1-2 भाड़े के टट्टू हमारे नेता यहाँ के, एक ये ओमकार हो गया और एक ये सुदामा हो गया, कोई किसी काम का नहीं है। गाली दे के भगा देते हैं और कहते हैं हाँ, क्या कहते हैं, शकल देख के काम करते हैं। अगर तुम उनको 5,000 10,000 दो तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। तो हमारे राशन कार्ड भी बन जाएंगे, जिनका एड्रेस भी नहीं उनके भी राशन कार्ड बन जाते हैं। जो बेचारे 18 साल से रह रहे हैं उनके राशन कार्ड नहीं है। और क्या कहते हैं, नरेला का विकास हो रहा है, बकौली का हो रहा है, कॉलोनी का हमारा नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे नेता ही नहीं है कोई ढंग के। और नेता हैं तो हमारे काम नहीं करते। और क्या कहते हैं, हमारा तो विकास कुछ भी नहीं है। पानी की लाइनें हैं तो उसमें हफ्ते में 3 दिन में पानी आता है, वो भी मिट्टी वाला, गटर वाला, बदबू वाला। और अगर बोलने भी जाओ ना, जो ये चालू करता है, ये मोटर का ही पानी आ रहा है, जो चालू करता है बंद करता है कि पानी क्यों नहीं आ रहा है और गंदा क्यों आ रहा है, तो कह रहे तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा, भाड़ में जाओ। ना हमारा कोई केजरीवाल विकास कर रहा है, ना हमारा कोई नील दमन खत्री विकास कर रहा है। हाँ, एक चीज रेगुलर मिलती है, वो है दारू, ठीक है। और हमारे आदमी डेली लड़ते हैं पी के, ठीक है। कहाँ से मिलती है शराब यहाँ? ठेके हैं सरकारी बाकायदा, और खुलते जा रहे हैं, नए नए मॉल बना हुआ है सिर्फ ठेकों के लिए और किसी चीज के लिए नहीं है। आप लोगों ने विरोध नहीं किया इसका? क्या विरोध करेंगे सर, जब सरकार खोल रही है, सरकार से क्या विरोध करेंगे? तो आगे क्या करेंगे अब आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में जैसे ये बटन होते हैं कि एक कमल वाले का होता है या हाथ वाले का होता है, एक ऐसा भी होना चाहिए कि जो नाराजगी का होना चाहिए, तो सारे वोट उसी में जाएंगे। होता है वो बटन भी नीचे की तरफ होता है तो हमें तो बताया नहीं गया आज तक, नहीं तो हम तो उसी पे डालते हैं। अब तो हम उसी पे देंगे, क्योंकि हमारा कोई विकास नहीं हो रहा। कांग्रेस को भी देख लिया, सबको देख लिया, यानी कि कमल वालों को देख लिया और केजरीवाल को भी देख लिया। अब तो जब तक वो क्या कहते हैं नेता नहीं था तो वो बहुत भाषण देता था, सुनाता था कि मैं उठ जाऊंगा, आ जाऊंगा, तो ये करूंगा, वो करूंगा। अब हो गया है, वो भी अपनी पीठ दिखा देता है और कोई सब भाषण ही दे रहे हैं। और दारू तो बाकायदा मिल रही है, बाकी और चीज मिले ना मिले। यहाँ जो पानी की व्यवस्था है वो खराब है। पानी तो हर वक्त ही ना आवे, तो बिल्कुल भी ना आवे पानी तो। और पानी की बहुत वो है, गंदगी दुनिया भर की फैल रही है। दारू के ठेका खुल गए, इंसान वही कमाए के लावेगा, वही दारू में उड़ा देगा, तो क्या हो, क्या खाएंगे बच्चे? भूख नहीं मरेंगे और क्या। तो कितना विकास हुआ 5 साल में आपके यहाँ? कुछ भी ना भया, वोट ले लेते हैं और बैठ जाते हैं, कुछ भी ना भया। राशन दे देते हैं, नॉन मिर्च तेल कौन देगा? कहाँ से खरीद कर लाएंगे? पैसे नहीं होंगे तो क्या खाएंगे बच्चे? कहाँ से पढ़ाई को पैसे आएंगे? सरकारी में कोई पढ़ा रहा है, सरकारी में भी ना ने, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट वाली पैसे ले रही हैं दुनिया भरे के, तो बच्चे क्या खाएंगे? भूख नहीं मरेंगे। यही समझ है हमारी। तो नाली भरी पड़ी हैं, कूड़े ऊपर आ रहे हैं, कोई सुविधा ही ना आती। इसी गली के भैया सारे हाँ, इसी में रहते हैं। आपको दिखा दे जो व्यवस्था है यहाँ की वो कैसी है, एक बार फिर से दिखाएं कि जो हालात हैं यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से ऐसे ही हैं। लेकिन तमाम राजनीतिक दल जो है पुनर्वास कॉलोनियों को एक अच्छा खासा वोट बैंक मानते हैं और यहाँ से वोट बटोर कर ले जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा इस ओर बिल्कुल भी मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के राजनेता और यहाँ के स्थानीय नेता मिलकर बड़ा झोलमाल करते हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी कर उनका वोट ले जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ के लोग जो है वो रह रहे हैं क्योंकि गलियाँ जो है वो तक नहीं बनाई गई, सीवर लाइन यहाँ पर नहीं है और घरों के बाहर यहाँ नालियों का गंदा पानी जो है वो भरा हुआ है। इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ के स्थानीय लोग लगातार शासन और प्रशासन के पास गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इसका खामियाजा आने वाले निगम चुनाव में कई पार्टियों को यहाँ से भुगतना पड़ सकता है। दिल्ली से नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।